हे ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी आने वाले हफ्ते में कैसे परफॉर्म करेगा और उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, निफ्टी गैप डाउन ओपन किया था, फिर फर्स्ट 15 मिनट्स में भी ये एक डाउन ट्रेंड का ही सिग्नल देते रहा। इसने एक इनसाइड कैंडल सेकेंड 15 मिनट्स में बनाई थी। हाउएवर वो तोड़ के फिर इसने एक नीचे का ट्रेंड दिया, फिर 16,150 के आसपास से इसने एक बहुत अच्छा रनअप जरूर लिया। हाउएवर वो रनअप सक्सीड नहीं हो पाई, एक फेल्ड ब्रेकआउट की तरह रहा और फिर उसके बाद सेकेंड हाफ में फिर से गिर गया, 16,230 तक क्लोज आसपास दे गया। अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट में एक चीज देखिए, ये जो फरवरी की जो मंथ की कैंडल है उसने बहुत अच्छा खासा एक जो सपोर्ट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे चल रहा था वो तोड़ दिया है। जो इसका सितंबर में एक बनाया था, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में ये बार बार 17,100 के आसपास ही कहीं क्लोज दे रहा था। नो डाउट ये नीचे आया था, बट नेक्स्ट मंथ में ये नीचे से रिकवरी लेके ऊपर आके कुछ 17,000 से 17,100 के बीच में ये एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बना रहा था। हाउएवर फरवरी में इसने ये तोड़ दिया, तो ये सबसे पहली बात एक नेगेटिव साइन होता है, ये समझिए। एंड सिमिलरली इसको प्रूव करने के लिए मार्च में भी एक अच्छी खासी नीचे की कैंडल बन रही है। नो डाउट मार्च की कैंडल यहां से ऊपर भी जा सकती है और ऊपर क्लोज दे सकती है 17,000 के ऊपर, अगर मंथली चार्ट में देखेंगे तो। हाउएवर इसने अभी ये लो ब्रेक किया है, तो जैसे ही आजकल में मार्केट का जो फ्राइडे का डे क्लोज है वहां पे मार्केट अगर नीचे जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी अब आ रही है कि मार्केट यहाँ पे जून जुलाई के टारगेट्स जो 15,700 है 15,800 है वहां तक आ सकता है। अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में एक चीज देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे ही जो सपोर्ट बनाया था जून जुलाई में वीकली में 15,700 15,800, अब मार्केट वहां तक कहीं आ सकता है अगर नीचे जाए तो। एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा खासा नीचे का पैटर्न बन रहा है और ये अब नीचे जाके नेक्स्ट टारगेट मोस्ट प्रोबेबली प्राइस एक्शन के हिसाब से 15,700 15,800 के आसपास आ सकता है। अगर हम ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन में एक चीज जानने की कोशिश करिए, 16,300 पे बहुत अच्छे खासे ओआई बना के रखे हैं एंड चेंज इन ओआई बना के रखा है। इवन 16,300 के पुट भी अच्छे खासे चेंज इन ओआई हैं एंड ओआई भी ज्यादा है चेंज इन ओआई से। तो 16,300 कल एक थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकती है, आगे मैं बताता हूँ कैसे। बट अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे 13,000 चेंज इन ओआई बनाए 16,400 पे, 16,500 पे 17,000 चेंज इन ओआई बनाए, 45,000 ओआई बना के रखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 16,500 से बहुत अच्छे खासे गए हैं क्योंकि कल मार्केट नीचे गिरा था। इन द मनी बहुत अच्छा कोशिश बना रहे हैं करने की, 16,200 पे भी बहुत अच्छा खासा बना के रखा हुआ है ओआई। यहाँ पे देखेंगे पुट तो 16,100 पे ओआई बहुत कम है, 16,200 पे ओके ओआई है, सीधे डायरेक्टली आ रहे हैं 16,000 की रेंज पे एंड 15,800 की रेंज पे। तो फिर मार्केट ओआई के हिसाब से वीकली बेसिस पे भी अच्छा खासा नीचे का टर्न दिखाने की कोशिश कर रहा है। हाउएवर एक चीज जानने की कोशिश करिए, जो 16,000 के पुट है वो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये 16,000 के पुट की वजह से एक चीज हो सकती है मार्केट में, कल मार्केट या तो फ्लैट खुल सकता है या बहुत छोटा सा गैप अप दे सकता है अगर उसको देना हो तो, एंड फिर वहां से नीचे गिर सकता। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन देता है तो फिर ड्यूरिंग द डे रिकवरी भी आ सकती है, 16,200 जो डे लो था फ्राइडे का वहां तक आ सकती है। ये बात समझने की कोशिश करिए, 16,300 के ये जो पुट है वो ये चीज सिग्निफाई करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत है। नो डाउट ट्रेंड नीचे की तरफ ही है, पर तब भी ये समझने की कोशिश करिए मार्केट को या तो फ्लैट खुलना चाहिए तो नीचे जाएगा, या तो एक बहुत बड़ा गैप डाउन देना चाहिए। अगर हम मंथली ओआई देखेंगे तो मंथली ओआई नीचे का अच्छा खासा बता रहा है, चेंज इन ओआई 16,300 पे बहुत अच्छे खासे बना के रखे, 16,500 पे ओकेश ओआई बना के रखे हैं। नो डाउट 16,500 पे अच्छे खासे पुट ओआई हैं। हाउएवर ये बहुत टाइम से बना के रखे हुए थे, मार्केट बार बार 16,500 रीटेस्ट किया, अब जाके लास्ट हफ्ते से 16,500 के नीचे एक डिसाइसिव क्लोज दे रहा है। तो इससे ये एक चीज मतलब होती है कि ड्यूरिंग द मंथ शायद मार्केट रिकवरी ले ले, बट कल परसों के लिए अभी रिकवरी के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे और पुट देखेंगे तो 16,000 पे भी अच्छा खासा ओआई बना के रखा हुआ है
और अब इसको भी हाईएस्ट कर सकते हैं सबसे पहला। हाउएवर इसके भी चेंज इन ओआई नेगेटिव गए हैं करिए, और इन द मनी भी थोड़ा बहुत 16,000 पे चेंज इन ओआई बनाया मंथ बेसिस पे। तो कल मार्केट की बहुत अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी इसकी है कि मार्केट यहाँ के आसपास ही जो इसकी रेंज चल रही है वहां पे ही ओपनिंग दे, फिर उसके बाद ड्यूरिंग द डे नीचे जाए यहाँ पे अच्छा खासा सबसे पहला। एंड एक नेक्स्ट सपोर्ट अब जो दिखाई दे रहा है वो सॉर्ट ऑफ 15,800 के आसपास का है। तो मार्केट कल 3 पॉसिबल वे में ओपन हो सकता है, या तो फ्लैट, या तो गैप डाउन, या तो गैप अप। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एक थोड़ा सा छोटा गैप अप, आई मीन फ्लैट खुलने के आसपास और फिर नीचे गिरते जाए 16,000 तक सबसे पहला। सेकंड ये भी हो सकता है 16,100 से 16,000 की रेंज में ही गैप डाउन ओपन करे और फिर हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, बट 16,000 एंड 15,900 आर वेरी गुड सपोर्ट। तो बड़ा गैप डाउन होता है तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आ सकती है फर्स्ट हाफ में आधे एक घंटे के बाद, या सेकेंड हाफ में मोस्टली। हाउएवर अगर फ्लैट खुलता है तो फिर अच्छा खासा नीचे 16,100 या 16,000 जा सकता है। अगर जिसकी लीस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 16,400 के आसपास अगर एक गैप अप देता है तो आपको आधे एक घंटा रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन बन कैसे रहा है। उसमें भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए। हाउएवर प्रोबेबिलिटी ज्यादा इसमें भी हो सकती है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज होके ऊपर जाने लगे। अभी मार्केट का मोमेंटम नीचे की तरफ ही है। 15,900 एंड 800 बहुत अच्छे खासे सपोर्ट है। 16,000 से भी थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है। कल मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। हाउएवर अब आपके पास जो भी कैश है वो डिप्लॉय करना शुरू कर सकते हैं। हम लोग ने किया था 16,500 पे, 16,300 पे। अभी 10% कैश और है मेन पोर्टफोलियो के लिए, उसको अब आप कर सकते हैं क्योंकि मार्केट इतने नीचे का नहीं है। मैक्स टू मैक्स 15,300 एक बार टच करके वापस आ जाए, बट वो रिकवरी बहुत ज्यादा जल्दी होगी। एक पैनिक सेलिंग बची है, वो सिर्फ एक ही दिन आएगी, उसके बाद से सिर्फ मार्केट ऊपर ही भागेगा। तो लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आप पोर्टफोलियो अब आप बिल्ड कर सकते हैं अच्छा खासा। जो बाय द डिप है वो एक्चुअल में अब आप कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट 15,700 से 15,300 की रेंज है, उसकी बहुत लीस्ट प्रोबेबिलिटी आए, एंड अगर आए तो बहुत जल्दी रिकवर कर सकता है। तो अब जो मार्केट की रेंज चल रही है, नो डाउट अभी 500 पॉइंट नीचे अब आने वाले हफ्ते गिर सकता है निफ्टी। हम भी अभी सारे लॉट्स अपने कॉल सेल पर हैं। कल मार्केट एक बहुत बड़ा गैप अप देता है तो अपना लॉस बुक करके निकलेंगे। छोटा गैप अप देता है तो आधे घंटे रुक के अगर ऊपर का प्राइस एक्शन बनता है तो फिर स्क्वायर ऑफ करेंगे, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली अगर नीचे जा रहा है तो होल्ड करेंगे। और जब प्राइस एक्शन ऊपर का थोड़ा दिखेगा या 16,100 से 16,000 की रेंज में निफ्टी आएगा, तब हम अपनी कॉल पोजीशन एग्जिट करेंगे ड्यूरिंग द डे। फिर देखेंगे ऑप्शन चेन के नंबर कैसे बनते हैं, फिर वैसे पोजिशनल लेंगे। जैसे जैसे नंबर चेंज होंगे वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।